नई जनगणना के आंकड़े 2034 के चुनावों में आ सकते हैं काम। जानिए 2029 में क्यों नहीं पड़ेगा असर। केंद्र सरकार 16 जून को अगली जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है। वैसे जमीन पर जनगणना 2027 की प्रक्रिया 2026 में शुरू होगी और इस तरह से इसमें 6 साल की देरी होगी। इसके लिए मुख्य तौर पर कोविड महामारी को जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि जनगणना का काम तब जो लटका वह लटकता ही चला गया। इस बार की जनगणना के भरोसे राजनीतिक तौर पर कम से कम 2 अहम चीजें लटकी हुई हैं। एक तो कानून के मुताबिक 2026 के बाद होने वाली जनगणना को ही आधार मानकर निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन होना है, क्योंकि देश में आबादी के हिसाब से जनप्रतिनिधियों की संख्या काफ़ी कम है और निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़ों में भी बड़ी असमानताएं उभर रही हैं। दूसरी तरफ संसद ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था की है। ये भी तभी संभव है जब निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन हो, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में कहना मुश्किल है कि ये सब 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए संभव हो सकेगा। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से जनगणना शुरू हो सकती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इस हिसाब से ये काम 2021 में ही हो जाना था। सरकार ने नई जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 को रेफरेंस डेट के रूप में तय किया है। मतलब जनगणना के आंकड़ों के लिए यही तारीख आधार होगी। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है कि जनगणना के आंकड़े कब जारी होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनगणना से जुड़े सभी आवश्यक आंकड़े 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले आ जाएंगे। अगर सरकारी सूत्रों की माने तो इसका जवाब है नहीं। मसलन एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि जातिगत आंकड़े 3 साल में जारी किए जा सकते हैं। हालांकि ये संभावना नहीं है कि जातिगत गणना ही आरक्षण का आधार बनेगी। अगर पिछली जनगणना को देखें तो अंतिम जनसंख्या गणना के आंकड़े जारी होने में लगभग 2 साल लग गए थे। हालांकि ये देखने वाली बात है कि क्या सरकार इसकी कोई तारीख बताती है जब जनगणना के आंकड़े आने की संभावना है, क्योंकि बेहतर तकनीक और डिजिटल डेटा के इस्तेमाल से अब जनगणना में उतना वक्त लगने की संभावना नहीं है जितना कि पहले लगा करता था।